देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इस बार कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास आप लोग एडजेक्टिव टाइप देखने को मिलेगा ना। आप लोग एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन को छोड़ देना। अगर आपके पास सीरीज वगैरह कुछ भी हुआ मॉडल, तो आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर एग्जाम में नहीं आता। तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपका प्रोग्रामिंग की विशेषता लिखिए। अगर आप लोग यहाँ पास पढ़ोगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लोगे, तो इजीली आप लोग यहाँ पे विशेषता वगैरह उनके बारे में लिख सकते हैं। साथ में जो प्रोग्रामिंग में कितने ऑपरेटर वगैरह होते हैं, तो आप लोग उनको भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर अपने कोडिंग लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पास आता है आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोग के लिए कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बनाया था। 19 पूरा क्वेश्चन इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी बताया था, टोटल क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी में आया है। और यहाँ पास आपका दूसरा आता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में अंतर लिखिए। तो आप लोग इन क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि जो 2023 में यहाँ पर आ चुके हैं वो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पास आया स्ट्रक्चर क्या है, आरंभीकरण यहाँ पास आपसे पूछा गया है। यानी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आपसे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फिर आपके जो डाटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया गया है, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। पास आपको स्टॉक बनाने की यहाँ पास पूछा गया है कि प्रोग्राम लिखकर यहाँ पास आपको बताना है स्टैक के बारे में। तो साथ में यहाँ पास आपके ग्राफ के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पास आपका हैश फंक्शन क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल रिपीट होते ही हैं, और ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर लगा कर जाएगा, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलने वाला है, चाहे आप लोग कोई यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपके कम से कम यहाँ पास 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछे जाएगा। लेकिन यहाँ पास आपको एक बात ध्यान देना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनमें आपको केवल 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर लिखना पड़ता है, और 2 क्वेश्चन आपके कितने 12 नंबर के होते हैं। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पास अच्छी तरीके से 2 क्वेश्चन लिख दोगे तो आपके यहाँ पास 12 नंबर कहीं नहीं गया। अब देखिए यहाँ पास हो सकता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को यहाँ पास आपको बताना है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। साथ में यहाँ पर आपकी एग्जांपल के साथ बताना है। अगर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका एरे क्या है, और एरे हर साल पूछा जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो एरे को ही रेडी किए होंगे, तो एरे आप लोग कर सकते हैं। दूसरा आप लोग बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो, वरना आप लोग सर्कुलर क्यू के बारे में आप लोग रेडी कर लीजिएगा। आप लोग 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाएंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं गया। तो हम लोग आगे देखेंगे कितना आपका पासिंग नंबर था, तो हम लोग ऊपर बाद में देख लेंगे। बाकी आप लोग 2 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी करके ही जाइएगा। हाइजिंग फंक्शन क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो बस इतनी क्वेश्चन ही आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पूछा गया है। ये आपको बता दो कि ये पूरे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन को मिस तो मत ही करिएगा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है, जहां मैं आप लोगों को लिंक्स अपने YouTube के इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सिंपली से आप लोग वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेडी करके चल लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पासिंग नंबर आपका क्या होने वाला है इस बार। तो यहाँ पास आप लोग से पूछा गया है कि आपका 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, और ये आपका मैक्सिमम मार्क, यानी कि आपका जो टोटल पेपर है वो आपका यहाँ पर 70 नंबर का बनने वाला है। और आपको पास करने के लिए आपको 25 नंबर यहाँ पर चाहिएगा। अगर आप लोग 25 नंबर से आप लोग इस पेपर में कम लाते हैं तो आप लोग यहाँ पास फेल हो जाओगे। तो आप लोग इतनी बातों को ध्यान में रख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। साथ में हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ हम आप लोग को हो सकेगा तो PDF वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय।